धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर दी साजी नवाजी प्यारी साध संगत जियो, जो भी साध संगत शाह मस्ताना बलोचिस्तानी आश्रम पिंड घुक्कियां वाली अंदर दरबार विच जो साध संगत पहुंची है, आई हुई सारी साध संगत नूं शहनशाह के शहनशाह बेपरवाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी दे इस जन्म महीने दी अंतबार साध संगत नूं वधाइयां होण। जो ये अगस्त महीना बेपरवाह शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी का जो जन्मदिन 12 अगस्त दा साध संगत मनाउंदी है। तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसने जपाया अंदर वाला राम तेरा ही आसरा, परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा, जंगल में मंगल करने वाले राम तेरा ही आसरा। दो शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। तेरा दर है सर को झुकाने के काबिल, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी संगतां ते तेरी मेहरबानी। तेरा दर है सर को झुकाने के काबिल, और लगी अपने दिल की बुझाने के काबिल। जो तेरी नजरें इनायत ना होती, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी ना रहते कहीं मुंह दिखाने के काबिल। बेपरवाहियां तेरियां तू डाडा बेपरवाह, वगदियां नदियां थल करे ते थल तो करे दरिया। आ गए मस्ताना शाह जग दे वासियो, दीदार 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 करो, नमस्कार करो। जी दे चरना दी छो नू देवते भी तरसदे, जी दे नैणा विचों मी रहमतां दे बरसदे। शहनशाह दे शहनशाह दा, पातशाह दे पातशाह दा दीदार करो, नमस्कार करो। ओदी तकनी बहिस्तां दा नजारा देंदी ए, ओदी हर गल डिग्गियां नू सहारा देंदी ए। ओदी तकनी बहिस्तां दा नजारा देंदी ए,
ओदी हर गल डिग्गियां नूं सहारा दिंदी ए दिलां दियां जानदा ओ गुज्जियां पछाणदा दीदार करो नमस्कार करो। पिता पिला मल दी अखियां दा तारा वखरा शाह मस्ताना बलोचस्तानी जी। पिता पिला मल दी अखियां दा तारा वखरा ते माता तुलसा दी गोद दा दुलारा वखरा। चार भैणां दे वीर दा उस शाही फकीर दा दीदार करो नमस्कार करो। जरे जरे में है झांकी जिंदा राम की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी जिंदा राम की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तेरे दर ते आए सवाली मोड़ी ना बाबा खाली। तेरे दर ते आए सवाली मोड़ी ना शहनशाह खाली। तू दो जहाना दा वाली तू संगतां दा रखवाली। जरे जरे में है झांकी जिंदा राम की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे बोला रुखी तो ना खाओ स्वामी की तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है सवान की। जरे जरे में है झांकी जिंदा राम की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास ऐसा नैनों में नशा हरि नाम का। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। नैन हुए जब बंद तब मिला वो आनंद। नैन हुए जब बंद तब मिला वो आनंद। आया नजर नजारा जिंदे राम का। हर जगह वो समाया सारे जग को दिखाया। हर जगह में समाया सारे जग को दिखाया। आई आंखों में रोशनी के आन की देखी झूम झूम झांकियां भगवान की। जरे
जरे जारे में है झांकी जिंदा राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नजीर, देखा पत्ते पत्ते में निराकार को। गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नजीर, देखा पत्ते पत्ते में निराकार को। नजदीक और दूर कहीं हाजिर हजूर, नजदीक और दूर कहीं हाजिर हजूर, कहीं हाजिर हजूर। यही सार समझाया संसार को। नत्था सिंह ये जहान शहर गाम बियाबान, मेहरबानी आए उसी मेहरबान की। सारी चीजें है एक ही दुकान की, जरे जरे में है झांकी जिंदा राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान 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 की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शहनशाहों के शहनशाह बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। सब नबियां बलियां कुतबां दा सरदार तू शाह मस्ताना जी। सावण शाह ने कीता आलम दा मुख्तियार तू शाह मस्ताना जी। बुत खाने तोड़ गवाए, बुत्तां तो सीस नवाए, पत्थरां तो कलम पढ़ाए, एक बार तू शाह मस्ताना जी। सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी, फुल जामी ना कवलेड़े राजिंदड़ी। सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी, फुल जामी ना कवलेड़े राजिंदड़ी, फुल ना कवलेड़े राजिंदड़ी। पैजामी ना कवलड़े राजिंदड़ी, पैजामी ना कवलड़े राजिंदड़ी। जिंदड़ी गंगा सत संग दे विच ना जिंदड़ी
भुल जावी ना कवलेड़े राजिंदड़ी, भुल जावी ना कवलेड़े राजिंदड़ी। जिस रस्ते ते जमा ले जाना है, बड़ी गर्मी ते बहुत घबराना है, बड़ी गर्मी ते बहुत घबराना है। सुख जाती अंदर दा, सुख जाती अंदर दा सा जिंदड़ी, पै जावी ना कवलेड़े राजिंदड़ी। सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी, पै जावी ना कवलेड़े राजिंदड़ी। तैनू अन्न जल भी नहीं दिखलाना है, तैनू मछली वांग तड़फाना है। तैनू अन्न जल भी नहीं दिखलाना है, तैनू मछली दे वांग तड़फाना है। उस रस्ते दा खर्च बना जिंदड़ी, उस रस्ते दा खर्च बना जिंदड़ी। भुल जावी ना कवलेड़े राजिंदड़ी, भुल जावी ना कवलेड़े राजिंदड़ी। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना है, ए शामस्ताना बलूचिस्तानी दा कहना है। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना है, ए शामस्ताना बलूचिस्तानी दा कहना है। होना कुल ने अंत फना जिंदड़ी, होना कुल ने अंत फना जिंदड़ी। पै जावी ना कवलेड़े राजिंदड़ी, सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी। पै जावी ना कवलेड़े राजिंदड़ी, पै जावी ना कवलेड़े राजिंदड़ी, पै जावी ना कवलेड़े राजिंदड़ी, पै जावी ना कवलेड़े राजिंदड़ी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शहनशाहों के शहनशाह बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। हो जी प्यारे तेरे ने चोज न्यारे, श्याम मस्ताना जी प्यारे तेरे ने चोज न्यारे। अनामी वाले शहनशाह तेरी शान निराली, श्याम मस्ताना जी प्यारे तेरे ने चोज न्यारे। खट्टे सौदे वाले तेरी शान निराली, श्याम मस्ताना जी प्यारे
पालनहार सच्चा सौदा धाम बनाया काल नू बन बटाया सच्चा सौदा धाम बनाया काल नू बन बटाया अनामी वाले शहनशाह तेरी शान नराली शाह मस्ताना जी प्यारे तेरे ने जोज न्यारे सच्चे सौदे वाले तेरी शान नराली शाह मस्ताना जी प्यारे जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है हर शय में जलवा तेरा हूबहू है शाह मस्ताना जी प्यारे तेरे ने जोज न्यारे अनामी वाले शहनशाह तेरी शान नराली शाह मस्ताना जी प्यारे दो जहान दे मालका तू पियांदा पीर ओ लखा पापी तार ते बनाई सब दी तकदीर बनाई सब दी तकदीर तू है सचखंड दा वाली तू दो जहाना दा वाली तू है सचखंड दा वाली दर तो ना मोड़े खाली अनामी वाले शहनशाह तेरी शान नराली शाह मस्ताना जी प्यारे हद टपे कोई औलिया बेहद टपे पीर हद बेहद दोनों टपे फिर ओदा नाम फकीर शाह मस्ताना जी प्यारे तेरे ने जोज न्यारे अनामी वाले शहनशाह तेरी शान नराली शाह मस्ताना जी प्यारे सतगुर तेरे नूर दी उस्तत करे जहान शहनशाह तेरे नूर दी उस्तत करे जहान चंद सूरज जी जाम दे तेरे तो कुर्बान शहनशाह तेरे तो कुर्बान तू सच्चा सौदा बनाया काल नू बन बठाया तू सच्चा सौदा बनाया पागड़ देश जगाया तू सच्चा सौदा बनाया नारा धन धन सतगुरु लाया तू सच्चा सौदा बनाया संगतां ते कर्म कमाया अनामी वाले शहनशाह तेरी शान नराली शाह मस्ताना जी प्यारे तेरे ने जोज न्यारे सच्चे सौदे वाले तेरी शान नराली शाह मस्ताना जी प्यारे बलोचस्तानी जी प्यारे धन धन सतगुरु धन धन सतगुरु तेरा ही
ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा, धन धन बाबा शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। हाँ बोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, शहनशाहों के शहनशाह बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। कोई रंग सावा कोई रंग पीला, कोई लाल गुलाबी करदा, कोई रंग सावा कोई रंग पीला, कोई लाल गुलाबी करदा, बुल्ले शाह रंग मुर्शद वाला, ते किसे किसे नू चढ़दा। जगत में कोई नहीं परमानेंट, तेल चमेली ओके साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, ये जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय बिना गुरु तो पछताओगे, जब उखड़ेंगे तंबू टेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। काशी मथुरा। हाँ जी, सतगुरु दी साची निवाजी साध संगत जी, धन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा। अब ऐस मात लोक च संत कुछ समा लैके आउंदे ने, कुछ समा, कुछ मंगमा समा लैके आउंदे ने, गिनती दे, पर जिस मौके इस संसार चों उन्हां दी बाडी चों वो ताकत अलोप हो जाती है, दूसरी बाडी च प्रवेश कर लेती है, वो एक अपनी शाख छड्ड जांदे ने, जिहड़ी जब तक ये दुनिया जिएगी वो जिंदे रहणगे। वो ताकत कदे फना नहीं हुंदी, वो जिंदी रहिंदी है। संसार फना हो जाती है। सतनाम सिंह नूं बेपरवाह ने बादशाह की कबर बिजदी लैके गए, निजामुद्दीन औलिया की कबर ते जदों गए तो बेपरवाह ने फरमाया कि देख सतनाम, बादशाह की कबर ते कुत्ते पेशाब करते हैं और निजामुद्दीन औलिया नूं 300 साल हो गया दुनिया सलाम करती है। उन्हां दा मतलब की सी? इशारा सी कि तू पिछों सानू दिलों जान नाल मन्नी कि मेरा खुदा पूरा है। तो उत्थे एक आदमी बैठा सी, ताई तो बाहू ने कहा अगे 6 बरियां तो मुरशद कबर मेरी ते पावे फेरा, उठ कबर चों हड्डियां मुजरा कर सन तेरा। अगर कहना भी 1000 साल बाद भी अगर मेरा मुरशद मेरी कबर ते फेरा पा जावे तो कबर चों हड्डियां उठ के मुजरा करन, बिल्कुल कर दियां, हकीकत है। मगर कर दियां कदों है? जदों असीं ऐस घर च आ जांगे, उन्ना चिर नहीं करदियां। जदों ऐस घर च आ जांगे उदों करदियां। क्यों? उदों सानू गुरु ते विश्वास हो जो। जिवें सिखां ते आरे चल गए, चटखड़ियां ते कोलू की तरह पीड़ ते, मगर उन्होंने सी तक नहीं की। उदों फिर उन्होंने कोई परवाह नहीं रहिंदी इस जिंदगी की, इस सेहत की। समझ वरेज की बड़ी लंबी, मंसूर की बड़ी लंबी बात है। तो आखिर जदों जलादा ने हथ कट ले, पैर कट ले, अखां कट लियां,
ਤੋ ਜਲਾਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੀਭਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ ਜਲਾਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਆਓ ਜਲਾਦੋ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੱਟ ਲਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਤਲੋਕ 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੱਦੇ ਕੋ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਆਏ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਆਇਆ, ਮੌਲਵੀ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਜਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। दम आ गया तो ठीक है, ना आया तो बस गया। अब बुल्ले शाह ने 18 साल कुरान शरीफ पढ़िया। हुण जिवें आपां बाणी पढ़दे हैं बई सतगुर ढूंढो, सतगुर ढूंढो। 18 साल बाद उसनूं शायनाद मिले, जिथों गुरु की दौलत प्राप्त हुई। थे फिर उसने 4 पीस बना के मंजे थले दे ले। काजिया ने शरीयत लाती, बोले काफर हो गया, खुदा दी तुहीन करती। बुल्ले शाह को गए, बोले जी ਇਹਦਾ जवाब दो। बुल्ले शाह ने कहा भाई अपनी शरह च लिखिया कि अगर कोई बंदा झूठ मारे उन्होंने की करना चाहिए? तो काजी बोले जी उन्होंने कत्ल कर देना चाहिए। तो बोले थोड़े सवाल का जवाब यही है। इन्हें 18 साल मैनू खुदा तो दूर रखा, शायनाद मिलिया तो मैं मालिक कोले गया। अब बिना मुर्शिदे दी बेड़ी पार नहीं लगती, चाहे जितना मर्जी कोशिश करी जावे। सारी दुनिया जानती है कि रावण तो विद्यमान कोई ना होया ना होएगा, और जिसने सारियां शास्त्र पढ़े सी, पिरकतियां पढ़िया सी, फिर भी मतलब वो काल दे देरे चलेगा। कबीर साहब ने क्या 4 18 9 पढ़े, खटफट कोया मूल सुरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। बोले चंडूल पंछी तना पराइयां बीबियां चराउंदा रहा, खाली रह गया। ये तो एक शहनशाही ताकत ऐसी आई जिसने आके इत्थे काल दा नक वड्या, नंगा करके नचाया बाबे ने काल नूं, बाहर कट के दिखाता भी ऐसी तस्वीर आएगी। नहीं तो किसी फकीर ने अज तक कितने दिन हो गए इस मात लोक बने नो, जुगा दे जुग गुजर गए, लेकिन किसी ने बाहर कट के नहीं दिखाया भी काल ऐसी स्वरूप है। बेपरवाह ने बाहर कट के दिखाया। तो शहनशाही ताकत जिहड़ी सीगी वो इतना खजाना लेके आई सी, जिस ते नजर करते सीगे मालो माल कर देंदे सी। क्या जानवर, क्या दरख्त। हुण इस टाइम वो ताकत हैगी, पर है किथे? पर्दे च। अब पर्दा उठता नहीं, साड़ी बात बनती नहीं। है ताकत, मौजूद है। ताकत ना मौजूद होवे तो अपनी की ताकत है? आप गुरु के गुणगान गा जाइए, पर है पर्दे च। बोल
जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। राष्ट्रपति, जनरल, कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, पर काल बलि सबको खा जाएगा। बिना गुरु से लेडीज हो चाहे जेंट्स, जगत में कोई नहीं परमानेंट। सतगुरु के नाम का मीटर लगा लो, चले सुमरन का करंट। फिर काल बलि क्या कर लेगा जब सतगुरु जी हैं परजेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट। साध संगत की सेवा कर लो, यही है सच्ची गवर्नमेंट। पर सतगुरु के दरबार में कभी ना होना अबसेंट। होवे गुण मिलदा किधरों झोली विच पा लईए। होवे गुण मिलदा किधरों झोली विच पा लईए। अपने जो अंदर औगण उसनू हटा लईए। अपने जो अंदर औगण उसनू हटा लईए। दूजे दे ऐब गुनाह दी, दूजे दे ऐब गुनाह दी पोथी कदे पढ़िए ना। निंदिया है सब तो माड़ी, चुगली कदे करिए ना। निंदिया है सब तो माड़ी, चुगली कदे करिए ना। निंदिया है सब तो माड़ी। गुण मिलदा किधरों झोली विच पा लईए। अपने जो अंदर औगण उसनू हटा लईए। दूजे दे ऐब गुनाह दी पोथी कद पढ़िए ना। निंदिया है सब तो माड़ी, चुगली कद करिए ना। निंदिया है सब तो माड़ी। वेदां विच लिखिया पढ़ लो, माड़ी पर निंदा है। वेदां विच लिखिया पढ़ लो, माड़ी पर निंदा है। तू भी बन मैल बगानी, निंदक तो देंदा है। तू भी बन मैल बगानी, निंदक तो देंदा है। तू भी बन मैल बगानी, निंदक तो देंदा है। किसे दी गंदगी अपने, किसे दी गंदगी अपने दामन विच भरिए ना। निंदिया है सब तो माड़ी, चुगली कद करिए ना। निंदिया है सब तो माड़ी। अपना गुण गाइए अपने कोले ना रहिंदा है। अपना गुण गाइए अपने कोले ना रहिंदा है। किसे दा औगण गाया झोली आ पैंदा है। किसे दा औगण गाया झोली आ पैंदा है। ईरखा वाली अग विच, ईरखा वाली अग विच भुल के भी सड़िए ना। निंदिया है, निंदिया है, निंदिया है सब तो माड़ी, चुगली कद करिए ना। निंदिया है सब तो माड़ी। सालां दी करी कराई भगती
रहमत दी गंगा आके बूहे तो मुड़ जांदी, रहमत दी गंगा आके बूहे तो मुड़ जांदी। जिंदगी दी बाजी मन दे, जिंदगी दी बाजी मन दे, आखे लग हरिए ना, निंदिया है सब तो मारी, चुगली कद करिए ना, निंदिया है सब तो मारी। होवे गुण मिलदा किधरों, होवे गुण मिलदा किधरों, झोली विच पा लईए, अपने जो अंदर औगण उसनू हटा लईए, दूजे दे ऐब गुनाह दी पोथी कद पढ़िए ना, निंदिया है सब तो मारी, चुगली कदे करिए ना, निंदिया है सब तो मारी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शहनशाहों के शहनशाह बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा, सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चालै सतगुर पाए। भट्टां ने रागियां ने गुरु अर्जन साहिब पास प्रार्थना कीती कि सानू टका सिख उगराह दिओ, सानू कुछ माया दी लोड़ है। गुरु साहिब ने कहा हाँ उगराह देंगे। बड़े खुश होए, कहन लगे कि काबल कंधार तक पेशावर तक सिक्खी ही सिक्खी है, बहुत माया हो जाएगी, साडे कोल बड़ी दौलत हो जाएगी। महीने को बाद फिर अर्ज की कि तुसां फरमाया सी कि टका सिख उगरा देंगे, सानू पैसों की लोड़ है। आपने फरमाया हाँ उगरा देंगे। 2 को महीने गुजर गए। पट्टा ने फिर अर्ज की जी तुसी फरमाया सी कि टका सिख उगरा देंगे, सानू माया की डाढ़ी लोड़ है। कहन लगे कल दे देंगे। अब उन्होंने कहा कि दरबार में जितने पैसे आउंदे ने खर्च हो जाते ने, जमा तो कदी हुंदे नहीं। फकीरां दे पास आई चलाई हुंदी है, कितों कर्जा लैणगे कित्थों देणगे। अगला दिन होया, महाराज ने 4.5 तू वकील है, अब सच्चे पातशाह क्या कहते हैं? फकीरों के पास धन दौलत के खजाने नहीं भरे होते, बैंकें नहीं चलती। उनके पास तो आई चलाई कैसे है कि अंदर वाला जो राम है वो प्रगट है। उनको ये फिक्र नहीं कि मैंने ये खर्च कर दी, पता नहीं कल आवेगी या नहीं आवेगी। वो इधर से आई इधर से चल चल भाई, इधर से आई इधर चल भाई। वो रहने नहीं देते। क्यों नहीं रहने देते? कि ये आदमी का अंदर काला कर देती है। अब आप थोड़ी सी पान जेब में पालो, जेब काली हो जाएगी। इसलिए परम संत माया को टिकने नहीं देते। बोले चल भाई जिधर से आई है उधरे चल। अब शहनशाह क्या सी, कोई प्रेमी आता कि भाई मैनेजर इसको गाय दे दे, इसको भैंस दे दे, साथ में 500 रुपया दे, ये बेचारा गरीब दाना बना ले आएगा। अरे ऐसी ताकत। वाकई फकीरों के पास आई चलाई होती है। फकीरों के पास कोई धन दौलत तो हम जोड़ते हैं जिनके अंदर खाली है, अंदर सतगुर का प्रवेश नहीं है, अंदर माया का प्रवेश है, आदमियों का प्रवेश है। क्या करोगे? अब हमने 1,00,000 2 लाख को नाम दे दिया, हजारों को नाम दे दिया। उनमें से अध से ज्यादा तो शराब पीते फिरते हैं। जो आदमी शराब पीता है वो दूसरे कर्म भी करता है। अब जैसे एक कोई कहते हैं पंडित थी, उसने गुनाह कर दिया। जब गुनाह कर दिया तो बादशाह ने 4 मकान बना दिए। एक में गौ बंद दी, एक में बेशवा बैठा दी,
एक में मीट रख दिया, एक में शराब रख दी। बोले पंडित जी इसमें से एक कर्म आप कर लो, मैं आपको बरी कर दूंगा। अब पंडित सोचा यार कर्म तो चारे ही माड़े हैं, जे गऊ के लत मारूंगा ता भी हिंदू धर्म इजाजत नहीं देता, बेशवा भी इजाजत नहीं देता, अब मीट खाऊं वो भी इजाजत नहीं देता, शराब पीऊं वो भी माड़ी है। अब करते करते एक जिम्मेदार आ गया। बोले पंडित क्या बात है? बोले जी ऐसे ऐसे बात है। बोले क्या तेरी जान निकल दी है? 2 घुट शराब दिया पी ले तो बरी हो जाएगा। जब उसने शराब पी ली तो सारे ही कर्म कर ले, चारों के चारों। तो फकीरों ने कहा कि ये नरकों की नानी है, मुड इससे चलता है। तुझे जब अपनी देखो कपड़ा है इसको फाड़ दो, जितना मर्जी रफू करो, जो दाग नहीं मिटेगा। यहां सरपंच भी रहा 20 साल, तो उसका लड़का और एक कर्नल का लड़का, गांव वाले बोले जी इनको नाम दे दो। बेपरवाह ने फरमाया भी इनको नाम ना दिलाओ, ये शराब पीने से नहीं रुकेंगे। गांव वाले बोले नहीं जी कृपा करो। शहनशाह ने फरमाया अच्छा भाई चलो देते हैं, नाम दे दिया। थोड़े दिन बाद वो शराब पी गए तो शहनशाह कहने लगे जी इनको बख्श दो। शहनशाह ने फरमाया नाम बख्शाओ, जे नहीं रुकेंगे। आखिर जी वो नहीं रुके, पी गए। तो गांव वाले जाके बेपरवाह को कहने लगे जी हमारे सत्संग रखो। तो शहनशाह ने फरमाया भाई सत्संग रखेंगे हम, पर कृपाल सिंह हमारे को दर्शन ना देवे तब हम सत्संग रखेंगे, नहीं तो नहीं रखते। अब उसका मकान डेरे दे बिल्कुल सामने टक्कर में। उससे आके पूछा संगत ने कि भाई शहनशाह ने ये शर्त रखी है। बोला जी मेरे नसीब तो मेरे लड़के ने मार दिए और मैं संगत के नसीब नहीं मारता। शहनशाह बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आता, आप सत्संग करवा लो। तो बेपरवाह ने एक सत्संग सात संगत के कहने पे किया और 2 फिर अपनी खुशी से किए। 3 सत्संग किए। रात को जहां सत्संग करते, दिन को चोर मार सेवा कराते। अब आप सोचो कि जिस ताकत ने उसके बाप के दर्शन नहीं किए तो वो कैसे बख्शा जाएगा बताओ। अब क्यों हमारे को सोबत नहीं मिली? पूर्ण ताकत तो क्या सी, जब कोई आदमी गलती करता तो पहले कह देते भाई फलाना आदमी आ रहा है, चाहे वो 500 किलोमीटर से आता, कि लठ तैयार कर लो। आते ही उसके लठ पहनते खूब दाड़ दाड़, दूसरों को भी पता लग जाता। एक कतरा नहीं रहने देते डेरे में, कतरा भी। अगर कोई सिमरन करने वाला ना होता, जहां सेवा वाला जीव ना होता, उसकी बदली कर देते, चल भाई फलानी जगह। डेरे में नहीं रहने देते, उसको रखते जो सेवन सेवा करता। तो अब क्या है, अब तो सबको जितने भी है, ये सच्चे सौदे की बदनामी क्यों हुई? इसी कारण हुई। इस बात पे कंट्रोल नहीं किया, खुली खेड़ रखी, खुली खेड़ ने सारा सौदा बेकार कर दिया। पर सच्चा सौदा तो सच्चा सौदा ही रहेगा, कभी वो झूठा सौदा नहीं बनता, वो तो सच्चा ही रहेगा। हम झूठे बन जाएंगे, क्यों? कर्मों की सजा तो हमारे को मिलनी है, कोई भी है चाहे, उसको तो मिलनी है, मगर सच्चा सौदा ही रहेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ, अगला दिन होया, महाराज ने 4.5 टके गिन के हवाले कर दिते। बोलो।
जब मरासियों ने गुरु अर्जन साहब से सवाल किया कि जी हमें लड़की की शादी करनी है, कुछ पैसा चाहिए। अब गुरु साहब ने बोला भाई दे देंगे। काफी समय गुजर गया। जब तीसरी बार मांगे तो गुरु साहब ने 4.5 टके रख दिए। बोले भाई पहला सिख गुरु नानक साहब, दूसरा सिख गुरु अंगद साहब, तीसरा सिख गुरु अमरदास, चौथा सिख गुरु अमरदास, रामदास और आधा सिख मैं अर्जन देव जी। अभी मैं बोला पूरा सिख नहीं बने, आधा सिखी हूं। 4.5 टके दे दिए। आप बताओ प्रेमी कौन है कोई? हम जितने लोग हैं ना, सब अपनी ख्वाहिशां के मालिक हैं, बाकी सतगुरु के मालिक नहीं है। अगर सतगुरु कहता है कि पुत्र ये काम ना कर, जैसे स्वामी जी फरमाते हैं कि तू ये काम ना कर, जम की चोट खानी पड़ेगी, पर ये जीव नहीं मानता, वाकई जीव नहीं मानता। अब बेपरवाह ने कोई कमी रखी? हाँ, जिन्होंने मन्या वो रंगे गए। अब मलोट में एक सन्यारा सी, बागड़ी सन्यारा, धनवान सी, उसके घर में लड़की सी, लड़का नहीं सी। तो बेपरवाह ने फरमाया कि भाई उसका नाम रखा था मुखी, घर का नाम रणजीत सी। तो बेपरवाह ने फरमाया कि भाई मुखी पुत्र हक दी कमाई खाया करो। बोलिया जी असी तो बदनाम हाँ, हक दी कमाई कैसे खाऊंगा? तो शहनशाह ने फरमाया कि भाई लूण समान कमाई कर। अब लूण खाना अपन पता है भी घर में 10 मेंबर है, 4 है, 2 है, कितना लूण डालेंगे? चमचा भर डाल देंगे। बोला ठीक है जी। आज वो उसका दोता भी लूण समान कमाई करता है। दोता गोद लिया, करोड़ापति फार्म है। वो सुबह जाता है 10 बजे, रात के 10 बजे तक वो घरे आके पानी पीता है। इतने गाहक आते हैं। जैसे रेलवे पे टिकटा वाले की लाइन, ऐसे लाइन लगी रहती है लूण समान में। वो है पावर संतों के वचन में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इतने हरिराम शब्द भी वो नकला भी करता होंदा सी। सतनाम जी को तो बहुत होंदा सी। हाँ जी। और अब उसनु बेपरवाह ने फरमाया कि भाई तू 12 आने से फालतू पैसा नहीं लेना। बोला ठीक है जी। रक्षा वाले बोले भाई बच्चे पालने हैं, 12 आने से बच्चे पढ़ते हैं। वो बोले अभी पढ़े चाहे ना पढ़े, मैं तो 12 आने लूँ। छोटा सा मकान सी उसका। नेकी राम जी ਉਹਦੇ घरे जान लग गए, सेवा करने लग गया। धीरे धीरे नेकी राम जी कहने लगे भाई तू ऐसे कर, थोड़ी सी साबुन लाया कर, एक अद्धी पेटी, कोई तेरे को 10-5 रुपये बच जाए। ऐसे करने लग गया। फिर उसने छोटी सी कढ़ाई बना ली, घर में बनाने लग गया। करते करते उसका रोटी गुजारा चल गया। लड़का पढ़ गया 10 जमात। पढ़ के उसने कारों का काम शुरू कर दिया, लियानी बेचनी। आज उसके लड़के को मेरा ख्याल है कम से कम भी 5-6 करोड़ की कोठी है, कम से कम भी। जिसको रोटी खाने को नहीं मिलती, बचन में इतनी पावर है। मगर ये हमारे सत्संगी मानते तो नहीं, क्या किया जाए? मानने के लिए तैयार ही नहीं। कोई नहीं मानता। किसी को कह के देख लो, मानेंगे तो उल्टे चलेंगे। अरे भाई जिसने पैदा किया वो देगा, जिसने जन्म दिया वो देगा, सब कुछ देगा। मगर तुम उनके विश्वास में तो रहो। जब वो आप देखते हैं कि पत्थर में कीड़े को खाना देता है ना, आप पत्थर पाड़ के देख लो, पत्थर में कीड़ा मिल जाएगा, उसको दाना देता है, मां खुराक देता है।
कूंजें हैं, वो बर्फ में अंडे दे के आती हैं। हिमाचल में बर्फ में अंडे देती हैं वो, और जहां नीचे आ जाती हैं। लेकिन वो अंडे कैसे पकते हैं बर्फ में? उनके ख्याल से वो जहां बैठी, मैदान में बैठी, ख्याल करती है कि वहां मेरे अंडे हैं। उनके ख्याल से वो बर्फ में अंडे पक के बच्चे तैयार हो जाते हैं। एक जानवर की इतनी तवज्जो काम करती है। अब अपने से तो, जहां से तो शिमला 400 किलोमीटर है। अरे इंसान की तवज्जो काम नहीं करेगी ये मालिक को याद करे तो? ये करते ही नहीं। आया बस अपनी शाहूकार की तरह धोती झाड़ के चला गया। सच्चे पातशाह ने फरमाया, भाई कोई बढ़िया सत्संग में जाता था तो वो 30 साल जाता रहा। 30 साल बाद उसका लड़का बोला, पिताजी आपको तो मैं चला जाऊं। बोले चला जा। तो वहां वो फकीर बोला, भाई किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब वो किराने की दुकान सी, जिसमें अपन पता भी आटा, दाल, चीनी सब कुछ होता है, गुड़। बाजार में से गां आई, आटा खाने लगी। बोले भाई ये 5 शेर ना 10 शेर खा जाएगी, अगर इसको हटा दिया तो इसका दिल दुखेगा, खाने दो। अब इतने में उसका बाप आ गया। बोले अंधे के अंधे तेरे को दिख नहीं रहा, गाय आटा खा रही है। बोले पिताजी कोई बात नहीं, 5-10 शेर खा जाए, की फर्क पैदा है। बोला कहां से सीखा? बोला महात्मा ने कहा सी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बोला खबरदार दोबारा क्या था, मेरे को 30 साल हो गए, मैं धोती झाड़ के टुरया हूं ना। तो हम तो धोती झाड़ के चले जाते हैं, अमल करें तो हमारी बात बने। अमल बिना बात, अमल क्या है? विश्वास। सच्चे पातशाह ने एक संगत ने सेक्रेटरी बना लिया, वो शराब पीता था। सेक्रेटरी बना लिया तो शिकायत करी दूसरों ने, बोले जी इन्होंने सेक्रेटरी बना लिया और ये तो शराब पीता है। महाराज जी ने बुला लिया उसको। क्यों भाई? बोला जी मेरा सतगुर पूरा है। तो महाराज जी ने फरमाया कि यकीन है? बोले हाँ जी मेरे को यकीन है, मेरा सतगुर पूरा है। सच्चे पातशाह बोले जा तेरे को बख्शा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जब वो चोड़ा छोड़ने लगा तो बीमार हो गया। महाराज जी उसने घर गए, नाम दिया, नाम देंदे सारा रूह पर चढ़ गई। क्यों? अंदर प्रेम सी। जब रूह चढ़ गई तो घर वालों को बोला, भाई जितने मेरे घर में परिवार के मेंबर है सारे नाम लेके मेरी अर्थी को हाथ लगाना, नहीं तो मेरी नौकरे आदमी ने मेरी अर्थी को हाथ नहीं लगाना। फिर सारे परिवार ने सच्चे पातशाह से नाम लिया, फिर उसकी अर्थी निकाली। वो है प्रेम, विश्वास, तसल्ली। अब हमारी थोड़ा सा नुकसान हो गया, दिल खेरू मेरू हो गया, यार कुछ ये हो गया, वो हो गया, बीमार हो गया, न्यो हो गया। अरे भैया ये संसार की रीत है, इसमें तो जमना मरना भी लिखे है, दुख सुख भी लिखे है, गरीबी अमीरी भी लिखी है। ये तो चलती रहेगी सुसरी, ये तो ना आज मिटी ना कल मिटी ना मिटेगी। तेरे साथ तो एक जाने वाली चीज है गुरु का नाम, वो अगर जपेगा तो तेरे को 84 से बरी कर देगा, तू अपने घर चला जाएगा, तेरा आना जाना मुक जाएगा। हम मरे ना गुरु मरे, मरे हमारी बला। आ मिट्टी मर गई, गुरु भी जिंदा है, हम भी जिंदे हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा ना कि मेरी शादी उससे होनी चाहिए जो अणजाया पति होवे, यानी पैदा ना होया होवे। वो है कौन है? वो पति है शब्द, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो पति परमेश्वर शब्द रूप है, वो मरता नहीं कभी। सब चीज मर जाती है, वो नहीं मरता, वो जिंदा रहता है। उसका नाम है अणजाया पति। क्यों? वो इस माटी में तो पैदा होता नहीं, वो तो शब्द रूप है।
जब हमारी रूह जाएगी शब्द रूप, वो हमारे साथ जाएगा। सच्चे पातशाह ने फरमाया है कि भाई बाबा जी दी एक रूह भटक गई। अब देखो आपा कह देते हैं हमने किसी से क्या लेना है। तो रूह भटकी, ऊपर से आवाज आई सच्चे पातशाह ने कि भाई फलानी रूह हमारी भटकी, रास्ता तो उसको लेके आना है। महाराज जी वहां गए सूक्ष्म रूप में, उसको पूछा भाई तेरे को कुछ दिखता है? बोले जी मेरे को कुछ नहीं दिखता, घोर अंधेरा है। तो सच्चे पातशाह ने फरमाया मेरी आवाज सुनाई देती है? बोले हाँ जी। बोले मेरी आवाज को पकड़ के टुरिया। अब बाबा जी की रूह सच्चे पातशाह निकाल के ले आए, क्योंकि बॉडी में मौजूद सी वो ताकत, वो काम करती है बॉडी। नहीं तो वो महाराज बाबा जी तार सकते थे, उसने निकाल सकते थे, मगर नहीं, महाराज जी से काम लिया कि भाई तू लेके आओ शुरू को। वो ताई कबीर साहब ने कहा कि गुरु भक्त बुरा भला कभी नरक ना जाए। जैसे छोटे बेपरवाह ने कहा कि भाई सतनाम से माफी मांग, तो सतनाम जी पीछे हट गया। पीछे हट के बोले जी मेरा दिल करता मैं इसको गोली मार दूं। बेपरवाह ने फरमाया भी इनको नरकों में तो जगह नहीं, और बता दे तू जहां भेज देंगे। भी इनको नरकों में जगह नहीं है, और कहीं तुका में तो भेज देते हैं। अरे इतनी जाम नहीं ली मुर्शिद ने, कितनी बड़ी बात है। वो उन्होंने जब अपने को नाम दिया, रास्ता दिया, वो जामनी लेके दिया कि पुत्र मैं तेरा जामन हूं, मैं तेरे को पासपोर्ट दे दिया, जहां तेरी मर्जी तू जा सकता है, तेरे को काल मां का रोक नहीं सकता। पर कैसे रोकेगा? जब तू अपने गुरु से बेमुख होएगा, बेमुख होए राम से व्यापन सके। बोला फिर तेरे को रोग व्यापेगा, नहीं तो काल की ताकत नहीं है। महाराज ने 4.5 टके गिण के हवाले कर दिते। पट्टा ने कहा यह कि महाराज ने फरमाया कि पहला सिख गुरु नानक साहिब, दूजा सिख गुरु अंगद साहिब, तीजा सिख गुरु अमरदास जी, चौथा सिख गुरु रामदास जी, अद्धा सिख मैं हाँ, अजे मैं सिख नहीं बनया, अद्धा सिख बनया हाँ। सो 4.5 टके। बोलो कदे ताकत जिन्नियां आईयां बाडी च कदे दम मारिया? दम नहीं मार दो। दम किस चीज से मारना? मत लोग है कि दम मारने वाली चीज। वो अपने आप को गुरु नानक साहब ने नीचे तो नीच खवाया भी, घटिया तो घटिया आदमी ने भी असी नौकर। कबीर साहब ने दासन दास खवाया, शहनशाह ने सेवादार खवाया भी हम जोड़े झाड़ने वाले गरीब मस्ताना सेवादार है। कभी किसी संत ने बोला भी मैं संत हूं। इनू माड़ी सी आज एक महाराज जी बाबा जी के नाम ले वाला जीव सी हुक्म सिंह, उसमें थोड़ी बहुती अंदर मालिक ने कुछ देती, रिद्धि सिद्धि आ गई। तो बाबा जी ने बोलिया जी हुक्म करो, मैं इन्हों सचखंड ले चलना। बाबा जी कहते भाई तू सचखंड किवें ले जावेगा? दरवाजा बंद करता। जब दर बंद करता तो बोला जी मेरा दर खोलो। बोले नहीं खोलते, तेरे से हाजम नहीं होती, कैसे खोलें? आखिर बोला जी मैं आपकी निंदा करूं? तो बाबा जी ने बोला बेशक निंदा कर, तेरा दर नहीं खोलते। 16 साल बाद वो महाराज जी को आया। महाराज जी नूं कहने लगा जी मैं चरना ते मत्था टेकना है। सच्चे पातशाह ने कहा भी असी तो पूछ लो किसी से मत्था टकाते नहीं। तो महाराज जी नूं कहने लगा जी चरण आपके हैं जो बाबा जयमल सिंह दे हैं? अब महाराज जी कैसे कहते भी मेरे है? वो बोले भी है तो बाबा जयमल सिंह दे। बोले फिर तो मैं मत्था टेकूंगा। तो वो कहते हैं कि उन्होंने महाराज जी की जुतियां तर कर दी हंजुआ से। इतना रोया कि हंजुआ से जुतियां तर कर दी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो जब वो मत्था उठाया था बोले अरे लोगों 14 साल की गुआची हुई कमाई मेरी वापस आ गई, 16 साल की। वो है संतों के चरणों में मत्था लगाने का फायदा। सतनाम जी कोले सानू भेजते बेपरवाह ने, असी मलोट चले गए। मलोट से वापस आए तो चोर मारदा एक आदमी बोला भी कहाँ जाते हैं? असी बोले भी हम तो जलालना जाते हैं। बोले यार सच्चा सौदा तो इत्थे आया है। असी मुड़ के डेरे वागे। हरमंदर ते सोटा आखण लगे भी तेरी शिकायत करांगे, तू मलोट क्यों गया? अब मेरे दिमाग में इतनी तो आई नहीं भी यार जब बाबे ने ड्यूटी के साथ लगाई है तो आप घरे रहने का क्या मतलब, इसी के साथ ही जाएंगे ना। अब रात को जी मेरे को उन्होंने खूब भटका दिया। मेरे अंदर ऐसे होगा भी तेरे को अग्नि लगेगी। सुबह बेपरवाह बाहर आए तो कोई 100-150 प्रेमी, थोड़ा बीच में गैप 10-12 फुट का गैप, बीच में संगत पीछे खड़ी, शहनशाह पीछे, और मैं धीरे धीरे संगत के बराबर हो गया। बेपरवाह बचन फरमाने लगे, मैं जाके जोर दी टक्कर मारी, चरणों में मेरा सिर फंस गया। मैं 2 दंदी बड़ी सजी लत गए तो शहनशाह ने ठोडी पकड़ी, बोले बस पुत्र। बस मैं लगे जो बर्फ च लग जा, ठंडा ठार हो गया। तो शहनशाह ने फरमाया अरे भाई सुनो, तुम बोलते हो मस्ताना पैरी हथ नहीं लगाने देता, जो रात शामन शाह दाता ने दौलत दी सी वो सब इसके अंदर चली गई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और बिल्कुल वाकई सच है, वो पावर है। अब संगत पैरी हथ भी लगाती है। अब क्या है, वो डंडे तो हमारे पड़ेंगे, इनके तो नहीं पड़ते। इनके डंडे तो नहीं पड़ते, वो तो मेरे को पड़ेंगे। महाराज जी ने फैसला दिया है। महाराज जब माता जी बीमार हो गए, गोडे दुखते सी, संगत बोली जी माता जी बीमार है, इनके गोडे दुखते हैं, मेहर करो। सच्चे पातशाह कहने लगे भी पूछो तो सही से क्यों दुखते हैं? बोले पांव हथ यही लगाती सी, मैं तो नहीं लगवाया। अब पैरी हथ लाने का बहुत फल मिलिया। हाँ हो गया पूरा। सिक्खी देख लो भाई, पैरी हथ न लगाया करो, ठीक है। हाँ यूपी वाला को ज्यादा स्वभाव है, हैं? किधर गया बीजा? बैठा को नहीं गए थे। सिक्खी तलवार दी तार है, सिक्खी जिਉਂਦੇ मरना है, ये जिਉਂਦਾ मरदा नहीं, सिख किकन बन जावे। कहते ने ओही सेवक ओही तालब इंसानी जन्म तो फायदा उठा सकता है, जिहड़ा गुरु की हदायत के मुताबिक पर्दा खोल के जिਉਂਦੇ जी रब नूं मिले। ये पर्दा खोलना तो बड़ी लंबी चीज है। पर्दा खोलना तो मेहनत का काम है, बड़ा लंबा काम है। मगर ये पर्दा ना खोले, कुछ भी ना करे, एक बात पकड़ ले, गुरु दे बचन दे उत्ते विश्वास पकड़ ले, कुछ ना करे, ਇਹਦਾ काम तमाम हो जाएगा। बस पर्दा खोलना तो बहुत बड़ी बात है। ये विश्वास ही नहीं करता, विश्वास करे तो उसका काम बन जाए। एक सच्चे पातशाह के नाम ले आला सी, केसर सी सरसे च, ਉਹਦੇ घर औलाद नहीं सी, तो उन्हें एक रंगे कपड़े वाला गुरु धार लिया। अब सोचो कि जब खुदा ने बच्चा नहीं दिया तो रंगे कपड़े वाला कैसे देगा? आखिर उससे बात क्यों बढ़नी सी, उसको भी छोड़ दिया। आखिर वो सच्चे सौदे गया।
तो शहनशाह ने फरमाया कि भाई इसको लठ मारो। इसने सामणशाह दाता गुरु को छोड़कर रंगे कपड़े वाले के पास क्यों गया? कट दिया। खुशी राम ने बोला भाई मैं सच्चे सौदे गया, मेरे को अंदर बढ़ने नहीं दिया। बोला मैं तेरे को एक बात विधि बताता हूं। बोला जी बताओ। बोला तू सामणशाह दाता का वास्ता पा दी भी जी मैनू सामणशाह दाता दे नां ते बख्श दो। जब उसने सामणशाह दाता का वास्ता पाया तो शहनशाह बोले अच्छा भाई आ जा। 3 महीने एक कुत्ती दा बच्चा पालिया सी, ओदा नाम रखे जी बेपरवाह ने धर्मी। 3 महीने बाद जी वो कुत्ती देती उसको, आगे जा केसर ले जा। जब वो घरे गया, घर बोली बोली भाई ये कुत्ता क्यों लेंदा है? बोला बाबा जी ने प्रसाद दिया। बोली है पौले कुत्ता ने प्रसाद हुंदा है। उसने मारा डंडा दबलती। और वो तीसरे दिन रानियां दरवाजा मिली, उसको लेके गए। वो फिर झंडे नूं दित्ती, झंडे दे वो खट्टा पैदा होया। बिना नसीबे ले नहीं सकता, करे की? नसीबा तो बिना दी बात बनती नहीं। फकीर अपने ते पाप ले लेके अपना शरीर खराब करी जाता। अब जितने संतां ने चोड़ा छड्या लोगों के पापा नाल छड्या, वरना और कोई जरूरत नहीं सी, भावें हजारां साल बैठे रहंदे। कबीर साहब जो काल आउंदा सी बाटी चों निकल के बाहर खड़े हो जाते, वो ढूंढ ढांड के चलिया जाता। अखीर आकाशवाणी आई भी जाना पऊगा, नहीं तो जो काल आउंदा सी बाटी चों बाहर हो जाते सी। चल बई लै जा, किनू लै जाएगा? संतां कोले पावर है, जितनी मर्जी जी सकते हैं वो, पर वो साडे पाप उन्होंने ऐन घोरी कर देंगे। बीमारियां शमारियां ला के शरीर खराब करके फिर हो जाते हैं। देख लो तुझे अपने होर तो छोटो, अपने ते ले लो, शहनशाह के टाइम ते ले लो, मनेर साहब ते ले लो, सतनाम जी ते ले लो, हरकबीर ते ले लो, सारे बीमार होके गए ना। ये तो आपको पता ही है। हाँ चलो बस बोल भाई करना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। भरथरी जदों जोगी हो गए, हुण दोने राजा सी, तो वो कहने लगे भाई जनता अपने को मानने लग जाएगी तो आप लुट जाएंगे। बोले कैसे करें? तो वो एक कम्यार दे घर जाके रुक गए। पंजाबी आ भी पाउंदा सी। अब वाकई ठीक है भी सेंट की खुशबू निकल ही जाती है, थोड़ा सा ढक्कन लूज करोगे महक आ जाऊगी। अब वो धीरे 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 बात हिलदी हिलदी बादशाह तक बाकी। बोले फलाने कम्यार दे घरे बड़े बड़े संत रहिंदे ने। अब बादशाह लेक्चर लेके आ गया पब्लिक नाल। जब उन्होंने पूछा भाई ये इतनी रैयत क्यों आ रही है, तो वो प्रेमी कहने लगा जी बादशाह हुजूर दे दर्शनां नूं आ रहे हैं।
बोले मारे गए भाई। बोले भाई आप क्या करें? बोले भी ऐसे करो, अपने दोनों जने लड़ पड़ो। तो जब वो बाहर आए, इंतजार होने लगे, महात्मा जी आओगे दर्शन करांगे। जब वो बाहर आए तो बोले भाई आज गजा लेन मैं जाऊंगा। बोले कल जड़े मालपूड़े ले ऐसी सारे तू खा गया। दूसरा बोला जी नहीं आज मैं जाऊंगा, परसों जड़ा खीर कड़ा ले ऐसी सारी तू खा गया। अब वो करते करते डंडम डंडी हो गए। बादशाह बोले चलो यार केड़े फकीर ने तो खाने ते लड़ते न। अब वो सारी पब्लिक बागी तो बोले सुखाड़े हो गए, मक्खियां चढ़ गईं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब वो बात है शहनशाह दी भाई मक्खियां मक्खियां चढ़ गईं, चंगे चंगे नूं बाबा लिया। क्यों सरकार ने भी आर्डर ला रखा भी थोड़े जीव होने चाहिए न, थोड़े होने चाहिए न हैं। और जिन्होंने लिया सी वो लिया, मक्खियां मक्खियां चढ़ गईं। हाँ बोल। अब सरकार नूं ये नहीं पता भोले हो थोड़े कीतिया की बनता है। बनना तो जो कुदरत ने वो बनेगा। जो थोड़े कोई बड़े बड़े जेड़े आते से असी खुदा नूं मनदे सी उन्हां दे हथ खड़े कराते। जद मर्जी होई सतगुर दी 5 मिनटां दा खेल है, कुराना बराना सब उड़ जाणगे, एक भी नहीं रहिंदा। अब जेड़े मांसाहारी लोग न मिट्टी खांदे न, वो बीमार न, दूजे तो सारे चंगे बोले फिरदे न। दसो कोई बीमार दिखाओ है कोई? ऐ तो हुण खांसी जुकाम तो दुनिया नूं पहलां तो भी सीगा, हुण भी हैगा। अब खांसी जुकाम वाले ले जाके कि जिन तो करानो है, जितने पेमेंट हो जाती है उहदे आके जी हुण नॉर्मल है। बोलो कितनी ठगी चला रखी है। जितने पेमेंट हो गई 50-60 हज़ार की, अगे जी नॉर्मल है घरे भेज दो। ये पहले ही नॉर्मल सी भोले हो, तुसीं पैसे खाण दे मारे फड़ लिया इहनूं गरीब नूं बेचारे नूं। सत्संगियां दा कोई करानो बरानो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पापियां नूं मारूगी बस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बोलो। आ आ आ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सच्चा सौदा धाम। जंगल में मंगल तूने कर दिए, मेरे परम संतों के न्यारे राम। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग किरे हम थापे। इना नजरां दी प्यास बुझाउण खातर तेरे सामने बैण नूं जी करदा। तेरे जोगड़ा जोगड़ा रवां जोगा, रजा तेरी च रहण नूं जी करदा। होठ बंद करके अखां खोल के ते गल दिल दी कहण नूं जी करदा। खुशी खुशी त्याग के सब खुशियां खुशियां शहनशाह तेरियां लैण नूं जी करदा। गल ला के कमलियां कुजियां नूं, गल ला के कमलियां कुजियां नूं। शामस ताना जिन करम कमा छड़िया, गल ला के कमलिया कुजियां नूं। गल
ਕੇ ਕਮਲਿਆਂ ਕੁਝਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਸ ਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਾਮਸ ਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਾਮਸ ਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ। ਐਸਾ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ। ਐਸਾ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ। ਐਸਾ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਲਾ ਕੇ ਕਮਲਿਆਂ ਕੁਝਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖਿਓ ਤੱਕੋ ਨੀ। ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖਿਓ ਤੱਕੋ ਨੀ। ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਨਾ ਅੱਕੋ ਨੀ। ਪਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸ ਜਾਏ। ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਹਰਦਮ ਰੱਖੋ ਨੀ। ਓਏ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਮਲਿਆਂ ਕੁਝਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਮਲਿਆਂ ਕੁਝਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਦਰ ਦਰ ਤੇ। ਐਸਾ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਕਮਲਿਆਂ ਕੁਝਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ। ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਪਾਲੇ ਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਜਿਨੇ
पूरे कीते सब सपने जन्मा जन्मा तो संभाल करी कई जन्मा तो संभाल करी सानू मोख दा रस्ता विखा छड़िया जन्मा जन्मा दी संभाल करी जन्मा जन्मा दी संभाल करी सानू मोख दा रस्ता विखा छड़िया गल ला के कमलिया कुजियानू गल ला के कमलिया कुजियानू श्याम ताना जी ने करम कमा छड़िया श्याम ताना जी दे जोज निराले ने श्यामस्ताना जी दे जोज नियारे ने ओदे नैन बड़े मत वाले ने ओदे दीदे बड़े मत वाले ने एक ओ सोना दूजा ना सोना एक ओ सोना दूजा ना सोना तीजा करम जो साडे ते कमा छड़िया एक तू सोना दूजा ना सोना एक तू सोना दूजा ना सोना तीजा करम जो साडे ते कमा छड़िया कर ला के कमलिया कुजियानू गल लाके कमलिया कुजियानू श्यामा शादी न करे कमा छड़िया शाबस आताना जी दी रहमत होई है शाबस ताना जी दी रहमत होई है श्यामस्ताना जी दी रहमत होई है चारे पासे आवे खुशबोई है चारे पासे देख खुशबोई है ये शामस्ताना जी दी रहमत होई है चारे पासे तो आवे खुशबोई है शामस्ताना जी दी रहमत होई है शामस्ताना जी दी रहमत होई है सारे पासे तो आवे खुशबोई है कोई वांझा रिहाना जग अंदर कोई वांझा रिहाना जग अंदर ऐसा नूर शहनशाह ने फैला छड़िया कोई वांझा रहे ना जग अंदर कोई वांझा रहे ना जग अंदर ऐसा नूर शामस्ताना जी फैला छड़िया गल लागे कमलिया कुजियानू गल लाके
तकदीर बदलती कंगल्या दी, तकदीर बदलती कंगल्या दी, ऐसा जलवा जो सानू बखा छड़िया, तकदीर बदलती कंगल्या दी, ऐसा जलवा जो शहनशाह बखा छड़िया, लाके कमलिया कोजिया नो शाम कान्हा जी ने करम कमा छड़िया। तकनी तो साडी है बात बनी, एदी तकनी तो साडी है बात बनी, साडी जिंदगी च ये हो सुगात बनी, साडी जिंदगी च ये होई सुगात बनी, सानू बंदा अखवाण दा हक है नी, सानू बंदे अखवाण दा हक नहीं, इन्हें देवत्यां दे विच बैठा छड़िया, चल लाके कमलिया कोजिया नू शाम कान्हा जी ने करम कमा छड़िया। दास भी मंगता पुराना है, दास भी मंगता पुराना है, खैर एने भी ऐठो ही पाड़ा है, खैर इसने भी ऐठो ही पाड़ा है, खैर इसने सबने ही ऐठो ही पाड़ा है। इदा सखी सोने शामस ताना जी दा, सखी सोने शामस ताना जी दा, जस संगता दे विच गा छड़िया, सखी सोने शाम ताना जी मसाना जी दा, जस संगता दे विच गा छड़िया, गल लाके कमलिया कोजिया नू शाम ताना जी ने करम कमा छड़िया, शाम ताना जी ने करम कमा छड़िया। धन धन सतगुरु तेरा ही